क्या ध्यान करते समय आपकी भ्रुकुटी यानी तीसरी आँख फुदकती है या उसमें कंपन होता है? इसे सिर्फ मांसपेशियों की हलचल मत समझिए, यह चेतना के स्तर पर एक दिव्य संकेत हो सकता है। आइए जानते हैं ये कंपन क्या दर्शाते हैं, आपके भीतर कौन सी ऊर्जाएं जाग रही है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया नित्य प्रति आपके लिए नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आता हूँ। मेरा प्रयास यही है कि साधकों के जीवन के अंदर इस ब्रह्मांडीय दिव्य चेतना से जो संपर्क करने की उनकी जिज्ञासा सही तरीके से जानकारी के साथ में ज्ञानवर्धक बनाई जाए। आइए चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे प्रथम आता है भ्रुकुटी चेतना का द्वार है। परमात्मा ने हमारे शरीर के अंदर 7 चक्रों को जन्म लेने से पहले ही स्थापित कर दिया। यही 7 चक्र हमें ब्रह्मांड के साथ में जोड़ते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि और आज्ञा चक्र। मुख्य रूप से आज्ञा चक्र हमें ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में जोड़ने का प्रयास करता है। जो जो हम ध्यान, प्राणायाम, मंत्र जाप, सुमरन करते हैं, यहीं से हमारी आध्यात्मिक चेतना जागृत होने के हमें संकेत मिलते हैं। भ्रुकुटी यानी दोनों भवों के बीच का केंद्र आज्ञा चक्र का स्थान है। इसे तीसरी आँख भी कहते हैं। यही वह स्थान है जहाँ अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्ञान और ब्रह्मांड की दिव्य चेतना, सूक्ष्म ऊर्जा सबसे पहले सक्रिय होती है। जो जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में पहुँचते हैं और आपके जीवन के अंदर ये बदलाव आते हैं। दूसरी अवस्था आती है कंपन का पहला कारण ऊर्जा का प्रवाह, क्योंकि जब हमारे 7 चक्र के अंदर ऊर्जा स्मूथली बहने लगती है, एक एक चक्र के अंदर जो भी रुकावटें हैं उन्हें दूर करते हुए आगे की ओर बढ़ती है, तो शरीर के अंदर कंपन आने प्रारंभ हो जाते हैं। जब आप ध्यान करते हैं, विशेषकर गहरी अवस्था में डीप मेडिटेशन, तो प्राण ऊर्जा नाड़ी मार्गों से ऊपर की ओर बहने लगती है। ऊर्जा जैसे जैसे आज्ञा चक्र पर टकराती है, वहाँ कंपन, स्पंदन, हल्का फुदकना महसूस होता है, क्योंकि मूलाधार चक्र में ही स्थित ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी है। जब वहाँ से वो ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, तो तीनों का संगम हमारे आज्ञा चक्र पर ही होता है। यह कोई साधारण कंपन नहीं, बल्कि सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा का जागरण है। आप दिव्य चेतना ब्रह्मांड की उच्च शक्ति के साथ में मिलते हुए जा रहे हैं। आपको ये संकेत मिलने लगे हैं। तीसरी अवस्था आती है कुंडलिनी और भ्रुकुटी पर प्रभाव क्या पड़ता है। अगर आपकी कुंडलिनी ऊर्जा सक्रिय हो रही है, तो ये ऊर्जा मूलाधार से उठकर आज्ञा चक्र तक पहुंचने लगती है। जैसे जैसे ऊर्जा आज्ञा चक्र से गुजरती है, वहाँ दबाव, खिंचाव, कंपन, गर्मी या प्रकाश महसूस होने लगता है, क्योंकि हमारा 7वां चक्र हमारे सर से 6 इंच से लगाकर 12 इंच तक स्थित होता है, जो सिल्वर कोड के साथ में जुड़ा रहता है। हमारे शरीर के अंदर सहस्त्र चक्र, क्राउन चक्र जिसे कहते हैं, उसका कोई शरीर के अंदर फिजिकल नहीं दिखाई देता। वो तो ऊर्जा तरंगी रिसीवर का काम करता है, जो हमारे जीवन को चलाती हैं। और जैसे जैसे कुंडलिनी शक्ति से ऊर्जा आज्ञा चक्र पर पहुंचती है, तो हमें कई तरह के संकेत मिलने लगते हैं। चौथी अवस्था आती है मानसिक संकेत या जागृति। हर एक के साधक के जीवन में देवी देवता जिसकी भी आप उपासना, पूजा, स्तुति, प्रार्थना करते हैं, उसके माध्यम से आपके जीवन के अंदर
वो ऊर्जा महसूस होने लगती है। उन्हीं देवी देवताओं के दर्शन, आपके पितरों के दर्शन और कई तरह के प्रकाश नज़र आने लगते हैं। मानसिक संकेत जागृति की तैयारी। भरकुटी पर कंपन संकेत देता है कि आपका ध्यान केंद्रित हो रहा है। धीरे धीरे आपकी प्राण ऊर्जा आपकी आज्ञा चक्र पर पहुंच रही है। तीसरी आंख सक्रिय हो रही है। बाहरी दुनिया से कटकर आप भीतरी दुनिया के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बाहर की दुनिया के अंदर कहा कि दुनिया की दुकानों में सजावट ही सजावट है, जमाने की मोहब्बत में बनावट ही बनावट है। ये तेरा कर्म है साकी कि तुम तक आन पहुँचे हैं, वरना हक की राहों में रुकावट ही रुकावट है। बाहर बहुत दिखावा है। जब आप अपने अंदर गहराई में उतरने लगते हैं तो आपको मानसिक रूप से वो परिवर्तन देखने को मिलते हैं जिनकी जन्मों जन्मों से इस आत्मा को तलाश रहती है। शरीर हमारा 5 तत्वों से निर्मित है। छठी जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा मौजूद है जो अपने मूल स्वरूप परमात्मा के साथ में मिलने के लिए व्याकुल रहती है। ऋषि महात्मा योगी तपस्वी निरंतर इसी के साथ में अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते हैं। कई युक्तियां अपनाते हैं जो आपको सरल लग रही है, उसी युक्ति से आपने आगे बढ़ते हुए जाना है। बाहरी दुनिया से हटकर अंदर की दुनिया में आपने प्रवेश करना। यह आपके ध्यान की गहराई, चेतना की ऊंचाई का सूचक है। जो आप सुमरण, मंत्र जाप, मेडिटेशन करते हैं, ये ऊर्जा के संकेत आपको शरीर के माध्यम से प्रकट होने लगते हैं। 5वीं ऊर्जा का खेल आपके सूक्ष्म शरीर में क्रिया करता है, क्योंकि हर एक शरीर के अंदर अलग अलग प्रकृति होती है। कोई पूर्ण रूप से साक्षी भाव, समर्पण, आस्था, विश्वास के साथ में इस ब्रह्मांडीय दिव्य ऊर्जा को पहचानने लगते हैं। ध्यान के दौरान आपके श्वास, विचार, ऊर्जा सब स्थिर होती चली जाती है। सूक्ष्म शरीर आपका स्टेबल होने लगता है और ऊर्जा चक्रों में तेजी से कार्य करने लगती है। हर एक साधक के जीवन में ये ऊर्जा अलग अलग तरह से कार्य करती है। जो आपका समर्पण, विश्वास होगा, ये ऊर्जा उतनी ही शक्तिशाली पावर से कार्य करती है। भरकुटी पर कंपन उसी सूक्ष्म स्तर की क्रिया ब्रह्म लक्षण है। इसे रोकने की कोशिश न करें, बल्कि शांति से देखें और स्वीकार करें और बहते चले जाए। जैसे यूनिवर्स चाहता है आपको, उसी के अनुरूप आप बढ़ते चले जाए। आपका ध्यान गहरी अवस्था में डूबते चले जाएंगे। कभी आपको समय का पता ही नहीं लगेगा कितना समय हो गया बैठे हुए। शरीर आपका ऊर्जावान होता चला जाएगा। नींद आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि एक सिटिंग में आपको वो 4-5 घंटे की नींद पूरी करने की सामर्थ्य यूनिवर्स प्रदान कर देता है। कहा कि मन बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। हे प्रभु, आप कण कण के अंदर विराजमान हो। आपने शरीर रूपी रिसीवर मुझे दिया है, इसके माध्यम से मैं इसे पहचान कर आपके चरणों में नतमस्तक होता हुआ जा रहा हूँ। भरकुटी का कंपन डरने का काम नहीं है, सिर्फ ये जागृति के संकेत है। ये दर्शाते हैं कि आपकी चेतना सीढ़ी चढ़ने लगी है और आप इस ऊर्जा को महसूस करते हुए ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में जुड़ते हुए जा रहे हैं। जो ये चेतना आपके शरीर के अंदर कोई आध्यात्मिक अनुष्ठान होगा, मंदिर होगा या कहीं सत्संग होगा जहाँ पर प्रभु का गुणगान होगा, तो ये ऊर्जा बहुत सक्रिय होती चली जाएगी और आपके चारों तरफ इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ओरा बनना शुरू हो जाता है, जो ये दर्शाता है कि आपके जीवन के अंदर इस ऊर्जा ने अपना पूरा मुकम्मल मुकाम पूरा कर लिया है। बस दिखावे का काम न करें। जब भी आप दिखावटी, बनावटी बात करना शुरू कर देंगे तो ये ऊर्जा आपके शरीर में वहीं पर अटक जाएगी।
कई साधकों के फ़ोन आते हैं कि हृदय चक्र पर अटकी हुई है, मणिपुर चक्र पर अटकी हुई है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। नई वीडियो हर रोज़ मैं आपके लिए लाता हूं। अगर शरीर में मौजूद ऊर्जा शक्ति को पहचानना चाहते हैं, शीघ्रता के साथ में दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। आपको शक्तिपात के द्वारा ये ऊर्जा प्रदान की जाए। धन्यवाद।